अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा थर्ड लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सूरज की मदद से समत क़िबला मालूम करना। इसके अंदर हमारे 3 क्लासेस इस मौजू पर होंगी, सूरज के मौजू पर, और तीनों का मदार कुछ मुख्तलिफ होगा। आज का जो हमारा मदार है वो है कि किसी भी वक्त अगर हमें सूरज की समत मालूम हो जाए तो फिर हम उसकी मदद से समत क़िबला कैसे मालूम करें। पहले तो ये है कि समत सूरज मालूम करना और फिर उसकी मदद से समत क़िबला मालूम करना। अब समत सूरज मालूम करने का फ़ार्मूला क्या है? तो समत सूरज मालूम करने का फ़ार्मूला प्यारे तलबा इकराम पहले लेवल के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं। वही फ़ार्मूला है जो कि हमने समत क़िबला में इस्तेमाल किया था। मामूली सा फ़र्क आता है इसके अंदर कि इसके अंदर अर्ज़ काबा तूले काबा नहीं दिया जाता, बस इसके अंदर ये कि हम काबे की समत की बजाय हम सूरज की समत मालूम कर रहे हैं। अब उसके बाद हमने समत मालूम करने के बाद ये देखना होता है कि सूरज काबा से कितना इस वक्त हटा हुआ है, तो हम उसके मुताबिक फिर निशान लगा देंगे। अब वो निशान कैसे लगाएंगे तो वो इंशाअल्लाह ज़रा हम सीखेंगे आज। पहले लेवल के अंदर हमने सिर्फ सूरज की मदद से समत क़िबला जानने का तरीका मालूम किया था। आइए सबसे पहले तो ये सुनते हैं कि इसके अंदर हमने जब समत क़िबला सूरज मालूम करना हो तो कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। समत काबा मालूम करने के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए थी। अर्ज़ बलद, तूले बलद, उस मकाम का जहाँ का हमने समत क़िबला मालूम करना है, और फिर अर्ज़ काबा तूले काबा, और सबसे पहले हम फिर फसले तौल मालूम करते थे, तूले बलद माइनस तूले काबा। अब तूले काबा की मज़ीद हाजत नहीं पड़ती थी। जो अगला हमारा फार्मूला था वो सिर्फ अर्ज़ बलद अर्ज़ काबा लेता था और फसल तूल उसके अंदर हम शामिल करते थे। तो लिहाजा यहाँ भी हम यही करेंगे। हम यहाँ पर अब सूरज का अगर फसल मालूम करना चाहें, फसल से भी पहले अगर हम इसका तूल मालूम करना चाहें कि सूरज किस तूले बलद पर इस वक्त है, अभी इस वक्त सूरज किस तूले बलद पर है, तो ज़ाहिर सी बात है हम जिस मकाम का मालूम करना चाहते हैं समत शम्स, वहाँ से हम ये देख लेंगे कि सूरज को गुज़रे हुए कितना अरसा हो गया, क्योंकि सूरज ऐन निस्फ़ुन नहार हकीकी के वक्त उसी तूले बलद पर होता है ज़ाहिर। अब उस तूले बलद से गुज़रे हुए कितनी देर गुज़र गई। तो प्यारे तलबा इकराम आपको पता ही है कि अगर हमारे सामने दर्जात आएँ और उसको हम 15 पे तकसीम कर दें तो जवाब हमारा घंटा मिनट सेकंड में आ जाता है। इसी तरह से अगर घंटा मिनट सेकंड आपके पास हों तो अब आप 15 पे तकसीम करने के बजाय 15 से ज़रब दे दें वक्त को, यानी वक्त को आप 15 से ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने वो दर्जात आ जाएंगे कि किस दर्जात के सूरज को गुज़रे हुए कितने दर्जे गुज़र गए। अब मौजूदा जो आपका तूले बलद है उस तूले बलद में अगले जो दर्जात हैं उनको एडजस्ट करने से आप सूरज का तूले बलद मालूम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि अभी अगर ऐन 12 बजे आपका निस्फ़ुन नहार हकीकी हो रहा है और आप 11 बजे मालूम करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है कि सूरज को आने में अभी घंटा रहता है। तो आपने क्या करना है कि 1 घंटा तकसीम 15 ज़रब 15 करेंगे तो सूरज 1 घंटे में 15 दर्जे तय करता है, तो ज़ाहिर है कि 15 दर्जे जवाब आ जाएगा। अब आपने 15 दर्जे मालूम कर लिए। अब आपका मुतल्लिका तूले बलद कौन सा है, अब उसमें से आप 15 दर्जे माइनस कर दें। 15 दर्जे आप मशरिक़ की जानिब ले जाएं। दूसरे अल्फाज में माइनस नहीं करने 15 दर्जे, बल्कि प्लस करने होंगे, क्योंकि 15 दर्जे मज़ीद बढ़ जाएंगे ना सूरज के, क्योंकि सूरज अभी मज़ीद मशरिक़ की जानिब है अगर आपका मकाम मशरिक़ी है तो इसी तरह से अगर मगरिब की जानिब है तो सूरज ने आपके तूले बलद से मज़ीद
15 दर्जे आगे तय कर चुका है, फ़र्ज़ करें 12 के बजाय 1 बज चुका है। तो अब अगर आपका मकाम मशरिक़ी है तो उसमें 15 दर्जे माइनस करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप मुताल्लिका तूले सूरज या तूले शम्स आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जब माहिरीन के इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरा फार्मूला एक ही वक्त में दे देते हैं। यानी हमने फिर करना क्या होगा, अगर हम इस तरह से मालूम कर रहे हैं तो आप यूँ करेंगे कि आपने जैसे 11 बजे का मालूम करना है तो आप मुतल्लिका वक्त माइनस वक्त ज़ोहर ब्रैकेट क्लोज और ज़रब 15, ये आप करेंगे, आपके सामने जवाब आ गया -15। ये -15 का मतलब क्या है, यानी 15 दर्जे पूरा आ गया जवाब आपका। और आया जवाब आपका माइनस में, आपका फसले शम्स आया है ये, यानी आपका डायरेक्ट आपने फसले शम्स निकाल लिया। सबसे पहले वक्त को मैनेज किया, 15 से ज़रब दिया, जवाब दर्जात के अंदर आ गया। और ये आपका मुताल्लिका तूले बलद से सूरज के तूले बलद का चूँकि फ़ासला है, लिहाजा ये फसले शम्स है। अब जब बड़ा फार्मूला हल करेंगे तो हमने सिर्फ फसल डालना होता है, हमें तूले शम्स की तो हाजत ही नहीं है। लिहाजा हम ये फसले शम्स डालेंगे। माइनस ये जाहिर कर रहा है कि सूरज इस वक्त मशरक़ की जानिब है। हकीकत है चूँकि 11 बज रहे हैं तो सूरज मशरक़ की जानिब है। लिहाजा आप यूँ करें कि यहाँ पर आप इसको 13 कर दें। अब देखिए 15 दर्जे प्लस में आ गए। अब मतलब क्या है कि फसले शम्स जो है अब 15 दर्जे प्लस में आ गया, यानी सूरज मगरिब की जानिब चला गया। तो ये फार्मूला फसले शम्स मालूम करने का आपको पता चल जाएगा। अब हम किसी मकाम का फ़र्ज़ करें कि मालूम करते हैं कि जी शाम को 4 बजे सूरज कहाँ पर होगा। अब ये कि आपने मालूम किया तो सच सी बात है कि सबसे पहले हमें उस मकाम का मयारी तूल मालूम होना चाहिए। अब हम मयारी तूल मालूम करते हैं और आज तारीख़ है 27 सितंबर 2022 और मैं जिस मकाम पर अभी दुनिया का मौजूद हूँ उस मकाम का हम मालूम करते हैं शाम को 4 बजे सूरज किस समत में होगा, और उसका पूरा फार्मूला इस कैलकुलेटर पर हम हल करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें निस्फ़ नहार का वक्त चाहिए होगा। ज़ाहिर सी बात है कि तभी तो हमें पता चलेगा कि 4 बजे तक फसले शम्स क्या बनेगा। मेन हमने फसले शम्स मालूम करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा साल 2022, महीना 9 यानी सितंबर, तारीख़ 27 और सबसे पहले हमने 12 लिखा। अब इसके अंदर तादील मुरव्वज में मिलानी पड़ेगी और तादील मुरव्वज मिलाने के लिए यहाँ का तूले बलद है 70 दर्जे और 40 दकीके। लिहाजा मैंने लिखा 5 माइनस 70 दर्जे 40 दकीके तकसीम 15। ये तादील मुरव्वज आई 17 मिनट और 20 सेकंड और ये प्लस में आई, लिहाजा हम 12 में इसी को यहीं पर एडजस्ट कर देंगे और 17 मिनट और 20 सेकंड। अब इसके अंदर चूँकि निस्फ़ नहार है, अब और तो कोई चीज़ इसमें आड़े आएगी नहीं, सिर्फ इक्वेशन ऑफ टाइम आड़े आएगी। लिहाजा हम ये जो नीचे इक्वेशन ऑफ टाइम आ रही है इसको एडजस्ट करेंगे। अब 9 मिनट और 0.6 सेकंड। अब चूँकि प्लस का निशान आ रहा है तो हमने इसको माइनस करना है, माइनस 9 मिनट और 20 माइनस 0.6 सेकंड। अभी फ़िलहाल हमने 17 में से 9 आखिर माइनस करके क्यों नहीं लिखा, तो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अभी भी इसके अंदर तब्दीली वक्त के अंदर आ सकती है। तो लिहाजा वक्त के अंदर अगर तब्दीली आ जाए तो हम यहीं पर इसकी जो इक्वेशन ऑफ टाइम लिखी है इसके अंदर ये तब्दीली करेंगे, बाकी हमारा तादील मुरव्वज में मसला नहीं आएगा। ये हमने हल किया तो देखिए तब्दीली आ गई हल्की सी, 0.4 सेकंड हो गया। अब हमने यहाँ पर 0.4 सेकंड कर दिया। अब हम जब इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अब कुछ भी तब्दीली नहीं आ रही, लिहाजा ये बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यही लिखेंगे 12 दर्जे और 17
बल्कि दर्जे नहीं है, 12 घंटे 17 मिनट और 20 सेकंड। उसके बाद हमने अब ये जो है इक्वेशन ऑफ टाइम निकली, इसको हमने माइनस करना है। माइनस 0 घंटा 9 मिनट और 0.4 सेकंड। जवाब आ गया 12:08 19.6 सेकंड। अब आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दें। 12:08 और 19.6 सेकंड, 19.6 सेकंड। देखिए कोई तब्दीली नहीं आई। लिहाजा आज का जो हमारे पास टाइम निकला निस्फ़ नहार हकीकी का, तो वो टाइम निकला 12:08 और 19.6 सेकंड। लिहाजा इस टाइम को नोट फरमा लें। और उसके बाद अब हम फिर अगला अमल करते हैं। और अगले अमल के लिए जाहिर सी बात है, अब हमने शाम के 4 बजे का फ़स्ल शम्स लेना है। और फ़स्ल शम्स के लिए यह मुतल्लिका वक्त चाहिए होगा, और इस मुतल्लिका वक्त पर हम फ़स्ल शम्स निकालेंगे। सबसे पहले यही लिखेंगे कि 12:08 और 19.6 सेकंड। अब हमने कैलकुलेटर पर इसको हल करना शुरू किया और फार्मूला उसी तरह से लिखा, मुतल्लिका वक्त, और यानी मुतल्लिका वक्त से मुराद जो वक्त हमें चाहिए, जिस वक्त का हम सूरज की समत मालूम करना चाहते हैं, तो वो चूँकि 16 बजे है, शाम के 4 बजे 16 होते हैं, माइनस अब हमें इसके साथ दकीका, सानिया, मिनट, सेकंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगले लेवल के तलबा हैं, समझते हैं इस चीज़ को कि जब अकेला घंटा हो तो उसके साथ मिनट, सेकंड लिखने की फिर ज़रूरत नहीं होती। तो हमने यहाँ भी नहीं लिखा। 16 में से हमने माइनस किया 12:08 और 19.6 सेकंड, और ये ब्रैकेट ओपन की थी। अब लिहाजा हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे और ज़रब 15 कर देंगे। अब हमने जब इसको दर्जा दकीका सानिया में लिया तो ये हमारे पास फ़स्ल शम्स हासिल हुआ, और फ़स्ल शम्स हासिल हुआ में 57 दर्जे और 55 दकीके और 6 सानिये। ये फ़स्ल शम्स हमारा पूरे फार्मूले में इस्तेमाल होगा। अब आएगा एक मसला, सिर्फ वो आएगा मैले शम्स का। मैले शम्स पहले हम यही लिखेंगे जो सन डिक्लिनेशन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद अब हम बल्कि हम शाम 4 बजे का मैले शम्स लिखेंगे। वजह क्या है प्यारे तलबा किराम? वजह यह है कि शाम 4 बजे का मैले शम्स इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमने शाम 4 बजे हमने कैलकुलेशन करनी है, बाकी चीज़ों के अंदर तब्दीली नहीं आएगी। लिहाजा हमने यहाँ से बाकी सारा कुछ मिटा दिया और यहाँ पर हमने कर दिया 16 -5 इसलिए किया ताकि मयारी घड़ी से इसकी मुताबिकत हो जाए। अब तादील मरवज की हाजत नहीं है, अब हमें इक्वेशन ऑफ टाइम की भी ज़रूरत नहीं है। अब हमने ये मैले शम्स उस फार्मूले में लिखना है और पूरा जो हमारा फार्मूला है हम वो लिखेंगे कैलकुलेटर के ऊपर। tan इनवर्स डबल ब्रैकेट ओपन और कॉस अर्ज़ बलद 28 दर्जे 39 दकीके और फिर ब्रैकेट क्लोज़ कर दी जो कि इसके साथ ओपन हुई थी। टैन वहाँ पर था अर्ज़ काबा। अब अर्ज़ काबा की जगह यहाँ पर हम मैले शम्स लिखेंगे, चूँकि एस के साथ है, साउथ में सूरज जा चुका है, लिहाजा यहाँ पर हम माइनस के साथ लिखेंगे। माइनस और 1 दर्जा 43 दकीके और 9 सानिये और ब्रैकेट क्लोज। कोस अर्ज़ बलद टैन अर्ज़ काबा और फिर माइनस साइन अर्ज़ बलद और यह 28 दर्जे 39 दकीके ब्रैकेट क्लोज माइनस साइन अर्ज़ बलद कौस फ़स्ल तूल। कौस
फसल तूल था वहाँ पर, अब यहाँ पर फसल शम्स आएगा, और फसल शम्स था हमारा 57 दर्जे 55 दकीके और 6 सानिये ब्रैकेट क्लोज। टैन कॉस अर्ज़ बलद टैन अर्ज़ काबा माइनस साइन अर्ज़ बलद कॉस फसल तूल। अब एक ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर फार्मूले की हो रही थी, दूसरी ब्रैकेट ये इसके साथ जो ओपन हुई थी वो क्लोज की, ज़्यादा एक ब्रैकेट हमने मज़ीद क्लोज की। तकसीम साइन फसल तूल होता था वहाँ पर, अब यहाँ पर हम साइन फसल शम्स लिख देंगे, और फसल शम्स वही 57 दर्जे 55 दकीके और 6 सानिये। और उसके बाद फिर हमने डबल ब्रैकेट क्लोज की, इसलिए कि एक ब्रैकेट इसके साथ क्लोज हो रही थी, दूसरी फार्मूले की। और उसके बाद हमने बराबर का बटन दबाया, और ये देखिए अब जवाब आया माइनस में। तो माइनस में जवाब आने का क्या मतलब है? माइनस में जवाब आने का मतलब है कि सूरज का इन्हिराफ मगरिब से जानिब जुनूब है। मगरिब से सूरज का इन्हिराफ माइनस माइल बा जुनूब है, और वो है -18 दर्जे और 20 दकीके और 50.59 सानिया। ये सूरज मगरिब से माइल ब जुनूब है। अब यहाँ का किबला कितना माइल ब जुनूब है ये भी हमें देखना है। तो ये देखने के लिए हम अगर चाहें तो पूरे का पूरा फार्मूला कैलकुलेटर पर हल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो हम अपना पुराना डाटा निकाल सकते हैं जिसके अंदर हमने किबला डायरेक्शन निकाली हुई थी। लिहाजा हम दोबारा ही इसको निकाल लेते हैं, और उसके लिए हम एक दफ़ा पहले फसल तूल मालूम करेंगे, और वो है फसल तूल तूले बलद माइनस तूले काबा 70 दर्जे 40 दकीके माइनस 39 दर्जे और 49 दकीके और 34 सानिये। चलिए हम बिल्कुल ना एक्यूरेट निकाल लेते हैं, पूरा एग्जैक्ट, और इससे हमें फसल तूल जो मालूम हुआ वो मालूम हुआ 30 दर्जे 50 दकीके और 26 सानिये। अब हमने इसकी मदद से पूरा वो फार्मूला हल करना है, और वो फार्मूला हल करने के लिए ये देखिए हमारे पास पुराना फार्मूला सारा लिखा हुआ है, हमें इसके अंदर एडिटिंग कर देते हैं। यानी हमें फार्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, बाकी सारा कुछ लिखना पड़ेगा। कॉस अर्ज़े बलद वही रहेगा 28 दर्जे 39 दकीके। टैन अर्ज़े काबा की जगह चेंज होगी, और अर्ज़े काबा की जगह आएगा ये देखिए -1 था, यहाँ पर 21 दर्जे और 25 दकीके और फिर 21 सानिये, और माइनस साइन अर्ज़े बलद और कॉस फसल तूल। अब फसल तूल जो हमारा निकला था हम वो लिख देंगे यहाँ पर, ये 57 की जगह 30 और 50 की जगह 55 की जगह 50, और यहाँ पर था हमारा 26, और यहाँ पर देखिए 6 आया, लिहाजा हम यहाँ पर इसके शुरू में 2 लगा देंगे, ये खुद ही 26 हो जाएगा। और आगे पे यहाँ भी 57 की जगह 30, यानी उसी के अंदर हमने एडिटिंग कर दी, और यहाँ पर 55 को 50 बना देंगे, और यहाँ पर 6 को हमने 26 कर दिया। बाकी सारी ब्रैकेट्स वही रहीं, सारा कुछ वही है। हमने इसको जब हल किया तो ये हमारा जवाब आया -7 दर्जे और 29 दकीके और 3.8 सानिये। ये हमारे सामने जवाब आया। अब मगरिब से काबे का इन्हिराफ ये है, और मगरिब से सूरज का इन्हिराफ 18 दर्जे, लिहाजा हम बड़े में से, अब सूरज ज़ाहिर है कि ज़्यादा जुनूब की जानिब झुका हुआ है, तो हमने साया लेकर कुछ इस टाइम
हमने उसको घुमाना है जानिब शिमाल, यानी जानिब मगरिब की तरफ कह लें या जानिब शिमाल की तरफ कह लें। तो अब सबसे पहले तो ये कि एक दर्जे कितने बनते हैं, लिहाजा हम अब वो दर्जात, अब माइनस की रकम अलामत हटा देते हैं। 18 दर्जे, 20 दकीके और 50.59 सानिये, माइनस 7 दर्जे, 29 दकीके और 3.8 सानिया। अब ये जवाब आया 10 दर्जे 51 दकीके 46.79 सानिये। अब ये हमारे सामने एक फ़र्क हासिल हो गया और हमें पता चल गया कि समत काबा और समत सूरज, इसका आपस में इतना फासला है। अब अगर आप चाहें एक्यूरेट तो आप मज़ीद थोड़ा सा टाइम चेंज करके देख लें तो आपको किसी न किसी टाइम पे सूरज खाना काबा के ऊपर भी मिल जाएगा, लेकिन उसका एक अलग फार्मूला है प्यारे तलबा इकराम। फ़िलहाल इस फार्मूले के अंदर ज़्यादा टेंशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो तीसरी क्लास होगी, यानी ये क्लास है, इसके बाद दूसरी क्लास होगी इसी सूरज के मौजू पर। सूरज के मौजू पर जो तीसरी क्लास होगी उसके दिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ल आपको वो फार्मूला सिखाया जाएगा जिसमें आप डायरेक्ट ही वो टाइम निकालेंगे जब सूरज काबा की समत पर आएगा। तो फ़िलहाल इस फार्मूले को अब इसी तरह से इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये फार्मूला बहुत ईजी हो जाता है। अब आपके सामने ये दर्जात आ गए, आपने इतने दर्जे इन्हिराफ करना है। अब आप पहले से सोच लें कि आपने सूरज की, अभी देखें कि जैसे टाइम हो रहा है 3:23, अभी 4 नहीं बजे। अब आप पहले से फ़ैसला कर लें कि आपने जो सूरज की आपने निशान लगाना है किसी लकड़ी वगैरह का, तो आपने कितना फिट का निशान लगाना है। आप ऐसा करें, अब लकड़ी कुछ बड़ी ले लें, 2 फुट का निशान ले लें। 2 फुट के अंदर होते हैं 24 इंच। अब आप 24 इंच के ऊपर इसका इन्हिराफ बना लें। अब आप ऐसा करें, tan इन्हिराफ आपने जितने दर्जे लेना है, यानी 10 दर्जे 51 दकीके और 46.79 सानिया, tan इन्हिराफ, और ज़रब करना है आपने उससे कि जितने आपने साया लिया है पैमाइश। अब आपने ये किया, अब आपके सामने ज़ाहिर है कि आपने 24 इंच लिखा था तो ये इंचों में ही जवाब आया है, 4 इंच। अब 36 है तो लिहाजा इसको आधा मान लें क्योंकि 4.6 आ रहा है, तो लिहाजा आप इसको यूँ कर लें कि 4.5 इंच, यानी आपने 2 फुट का निशान लेकर आपने 4.5 इंच उसको शिमाल की जानिब घुमाना है। वो किस तरह से निशान बनेगा, वो इस तरह से बनेगा। आइए पेंट के ऊपर उसको बना लेते हैं हम। अब सबसे पहले मैं एक दायरा खींचता हूँ, यानी यूँ समझिए कि ये आपका एक तरह से दायरा उफुक कह लें या अपने इर्द गिर्द का दायरा कह लें, मशरिक़ मगरिब का दायरा कह लें, और ये आपका फ़र्ज़ करें कि निशान बन रहा है ऐन मगरिब का, ठीक है, और ये आपका निशान ऐन शिमाल जुनूब का हो गया। और अब जो आपका समत सूरज आई ना, तो समत सूरज आई आपकी 18 दर्जे तकरीबन, यूँ समझिए कि यहाँ पर, और आपका समत किबला कितने दर्जे पर है, तो आपका समत किबला जो है वो है अब लेते हैं निशान, और आपका समत किबला है तकरीबन 7.5 दर्जे के करीब, यानी 7 दर्जे 29 दकीके आगे कुछ सानी। अब ये बनेगा। अब आपने किसी चीज़ का निशान लेंगे तो यूं ही बनेगा ना निशान। अब आपने जहाँ पर खड़े हुए हैं आपने उस निशान को ले लिया। अब आपने इस निशान को सूरज की तरफ से घुमाना है, यानी सूरज की तरफ से यूं घुमा दें। चले मैं एक और निशान लेकर ना, रेड लाइन निशान। अब आपने ये निशान ले लिया, फ़र्ज़ करें ये सूरज का। अब आप इसको इधर से यूं घुमा दें या फिर इधर से इसको यूं घुमा दें, यानी कि इधर से इसको यूं घुमाएं तो ये बिल्कुल काबे की समत में ही आ जाएगा। आप इसको साए की तरफ से जानिब जुनूब घुमा दें या सूरज की जानिब से जानिब शिमाल घुमा दें। कितना घुमाना है,
साढ़े चार इंच आप घुमाएंगे, आपका निशान ऐन काबा मौज़मा की जानिब हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इसकी मदद से आप मस्जिद का निशान या किसी ग्राउंड के अंदर समत किबला का निशान या किसी जाए नमाज का निशान लगाना चाहते हैं तो आपका निशान बिल्कुल एक्यूरेट पड़ेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। और ये आप किसी भी वक्त लगा सकते हैं, आपको इसके अंदर कोई मुक़य्यद होने की ज़रूरत नहीं है। यानी आम तौर पर तो दुनिया होती है कैद कि साल में 28 मई 16 जुलाई 2 तारीखें आती हैं, 28 के साथ 2 दिन और मिला लें, 27 भी मिला लें, 29 भी मिला लें जुलाई, और 16 जुलाई के साथ भी 2 दिन मिला लें कि 15 जुलाई भी मिला लें, 17 जुलाई भी मिला लें, क्योंकि एक दिन आगे पीछे होने करने से मामूली फ़र्क पड़ता है लेकिन वो नज़रअंदाज कर देते हैं हम। अब उसका फिर मखसूस टाइम है, यानी एक तो साल में मखसूस तारीखें, उसके बाद फिर मखसूस टाइम, यानी 28 मई को 2:18 पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, सऊदी अरब के वक्त के मुताबिक 12:18, और 16 जुलाई को 2:27 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। अब ये टाइम आपको ख़ास इस टाइम पर ही आप निशान लगा सकते हैं, लेकिन ये जो आपने आज तरीका सीखा है इसमें आप दुनिया के किसी भी मकाम पर मौजूद हों, कोई भी वक्त हो, बस सूरज मौजूद होना चाहिए, बादल ना हो, सूरज आपको नज़र आ रहा हो, आप पहले उसका निशान ले लें। किसी भी वक्त में फ़ौरन निशान लेते ही, लकीर लगाते ही आप हाथों हाथ फ़ौरन टाइम नोट कर लें। अब आप सुकून से बैठकर फार्मूला हल करें, मसला नहीं है। आप फार्मूला हल करेंगे, उसके बाद फिर आप उसकी मदद से आप उस निशान को जो पहले आपने लगाया था उस निशान को घुमा देंगे और आपका निशान हासिल हो जाएगा। 90 दर्जे का एंगल ले लेंगे तो आपको समते सफ़ भी हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अभी कोई सवाल करना हो तो कर लें, उसके बाद फिर हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। जी, कोई सवाल है? जी, मेरे ख्याल में कोई सवाल नहीं है, तो फिर हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए। हमारा मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।